चलिए फ्रेंड्स, तो आज यहाँ पर हम सीखने वाले काफी इंपॉर्टेंट चीजों को। दैट मीन्स कैंडलस्टिक। अभी आप कहोगे सर उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक होती है, काफी बेसिक चीज है भाई। यही तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको जो ज्यादातर टाइम यहाँ पर नॉलेज मिला है वो बेसिक लेवल का मिला है। कैंडलस्टिक एक वन ऑफ द पावरफुल टूल है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते हो तभी आपको रिजल्ट देगा। तो आज मेरा भी तरीका समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज से हम यहाँ पर कुछ सेशंस तक वहाँ पर कैंडलस्टिक के स्टडी को करने वाले हैं। जहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई ये कैंडलस्टिक एक्चुअल में इस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है तब ये रिजल्ट से भी। तो यूनिक तरीका आप यहाँ पर सीखोगे, और जिसके वजह से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई ट्रेडिंग डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। बस हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें पता होनी चाहिए। उनके इस्तेमाल के साथ हम यहाँ पर ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। ओके। तो उसी चीज को अभी यहाँ पर हमें समझना है। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक का जो बेस है उसको यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक होता क्या है, किस प्रकार से बना था और क्यों बना था। ओके, तो इसकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस इंटरेस्टिंग स्टोरी को मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम इसको देखते हैं, क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक को देखते हैं, तो ये किसने बनाई होगी, ये तो खैर आपके माइंड में आया ही होगा। डोंट वरी, इंडियंस ने नहीं बनाई है। ओके, इंडियंस ने नया रिसर्च करना काफी कम कर दिया। ओके, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉरेनर्स ने, वेस्टर्न कंट्रीज या फिर ईस्टर्न कंट्रीज, वहां पर अभी ये चालू है। इंडिया में नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इंडिया में यहाँ पर ऐसी चीजें डेवलप हो रही है जिनकी वजह से एक्चुअल में इंडिया को या फिर इसकी जनरेशन को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। और ये जनरेशन खुद उन चीजों को बिल्ड कर रहा है। ओके, ये काफी बुरी बात है कि यहाँ पर इंडिया किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमने सोचना चाहिए। जो यहाँ पर हमने साइंटिफिक होना चाहिए वो साइंटिफिक नहीं है। अभी हम इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, यूट्यूब पर ऐसी चीजें कर रही हैं जिनसे हमें सीखने को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम समय बर्बाद कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, वो पार्ट अलग है। यहाँ पर आपका खुद का वो डिसीजन है कि आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो जिससे देश को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, लोगों को भी बेनिफिट होगा, या फिर जो रेगुलर चीजें चालू हैं, उनको आप करना चाहते हो। ये आपका खुद का डिसीजन है। वो बताने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको गाइडेंस करने के लिए बैठा हूँ कि मार्केट में आपको किस प्रकार से काम करना है, वो मैं आपको अच्छे से करूंगा। तो चलिए उसी चीज को अभी यहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं। सो कैंडल्स क्या होती है, इन कैंडल्स को यहाँ पर अभी हमें समझना है। सो कैसे आई थी इसके बारे में भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। तो देखिए, जापानीज मर्चेंट्स थे। ओके, स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है। ओके, जापानीज मर्चेंट्स थे। तो जापानीज मर्चेंट्स क्या करते थे, कौन से, चावल के, राइस के मर्चेंट्स थे। उन्होंने क्या किया था, वो वहां पर ऑब्जर्व करते थे कि भाई एक दिन में जो कैंडल्स है वो वहां पर, सॉरी, एक दिन में चावल के जो प्राइजेस है ना वो काफी अच्छे तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं। जब मॉर्निंग में उनका जो चावल का होलसेल मार्केट था वो ओपन होता है, तो उस समय पर पर्टिकुलर चावल का प्राइस कुछ एक XYZ होता था। जब वहां पर वो मिड समय पर आता था, दोपहर के समय पर आता था, तो वो चेंज हो जाता था, और क्लोजिंग के समय पर अलग ही कुछ रहता था। तो उन्होंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया और उनको समझ में आया कि चावल के प्राइजेस जो है वो एक दिन में चार तरीके से चेंज होते हैं। ओके, चार तरीके से चेंज होते हैं, यानी जब वहां पर उनका मार्केट ओपन होता है तब उसका प्राइस कुछ एक और होता है। इसके बाद जब वहां पर एक सर्टन समय पर चला जाता है जहां पर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ज्यादा डिमांड बढ़ने के समय पर वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। उसके बाद काफी ज्यादा प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है, तो उसका प्राइस भी कम हो जाता है। और उसके बाद जब मार्केट इनका क्लोज होता है तो क्लोजिंग के समय पर यहाँ पर कुछ अलग ही प्राइस वहां पर हमें देखने को मिलती है। ये चीज वहां पर जापानीज मर्चेंट्स को समझ में आई, और ये जब समझ में आई तो इन्होंने वहां पर अकॉर्डिंगली इन चीजों को, इन प्राइजेस को प्लॉट करना डिसाइड किया एक चार्ट्स के ऊपर। ओके, तो एक पेपर के ऊपर उन्होंने चार्ट्स बनाना स्टार्ट किया। और इस चार्ट में जब वो वहां पर कुछ प्राइजेस में चेंजेस आते थे ना, तो उनको वो यहाँ पर क्या करते थे, प्लॉट करते थे। तो जब प्राइस बढ़ जाती थी तो वो क्या करते थे, इस प्रकार से ग्रीन कलर के बॉक्सेस को प्लॉट करते थे। ओके, और जब प्राइस कम होती थी तो वो रेड कलर के बॉक्सेस को प्लॉट करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर दिया, प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाद में उनको समझ में आया कि भाई ये तो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इनको तो हम मार्क कर रहे हैं,
लेकिन जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है या फिर काफी कम बढ़ रहा है, तो उसको कैसे प्लॉट किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन बॉक्सेस के ऊपर और नीचे लाइंस को मार्क करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इनको पता चलने लग गया कि भाई कितना प्राइस बढ़ा था, कहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर क्लोज हुआ था। और इस मदद से इन्होंने क्या किया, पूरा प्रॉपर एक प्लॉटिंग स्टार्ट कर दिया, जिसके मदद से यहाँ पर इनको समझ में आने लग गया कि भाई प्राइजेस किस प्रकार से ऊपर जा रहे हैं। और बाद में जब प्राइजेस गिरते थे तो वो उनको क्या करते थे, रेड कलर के साथ मार्किंग करते थे विद दिस लाइंस। फिर से जब बढ़ता था तो फिर से यहाँ पर प्लॉटिंग होती थी, फिर से ग्रीन कलर से प्लॉट करते थे। और फिर से यहाँ पर जब मार्केट में प्राइजेस ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती थी तो इनको ये क्या करते थे, रेड कलर के साथ मार्क करते थे। तो जब इन्होंने इस प्रकार से इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी ना, तब यहाँ पर इनको समझ में आने लग गया कि यार कब मार्केट में चावल के दाम बढ़ने वाले हैं, कब कम होने वाले। क्योंकि इन्होंने इनकी प्लॉटिंग कई सारे मंथ्स तक, कई सारे सालों तक की। और जब इन्होंने इनका स्टडी किया तो इनको यहाँ पर कुछ प्राइस बिहेवियर समझ में आने लग गए। जैसे कि यहाँ पर एक बिहेवियर है, जैसे कि प्राइस एक सर्टन लेवल तक ऊपर जाती है फिर गिरती है, तो फिर से जब ऊपर जाती है तो तेजी से बाद में नीचे गिरती है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्राइस बिहेवियर्स इन्होंने देखना स्टार्ट किए। और इस प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया। और उन स्ट्रक्चर्स के मदद से वो क्या करने लग गए, उनके चावल के मार्केट में मैनिपुलेशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। किस प्रकार से, जब इनको लगता था कि अभी चावल के दाम बढ़ने वाले हैं, ओके, तो उस समय पर वो क्या करते थे, काफी सारा चावल परचेस कर लेते थे वहां के मर्चेंट। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता था उसको हाईयर प्राइस पर बेचते थे। और जब इनको समझ में आने लग जाता था कि एक सर्टेन ऐसे लेवल पर मार्केट आ चुका है, या फिर सर्टेन ऐसे लेवल पर प्राइस बढ़ चुका है जहां से ये गिर सकता है, वहां पर उनके पास बचा कुचा जितना भी माल था वो उस पर्टिकुलर प्राइस पर बेच देते थे। इसकी वजह से उन्होंने काफी बड़ा मुनाफा बनाना स्टार्ट कर दिया। और स्लो एंड स्टेडी ये चीज पूरे वर्ल्ड में हो गई कि जापानीज लोगों ने ऐसी कुछ चीजों को डेवलप किया है जो वहां पर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आने वाले समय में चावल के प्राइसेस कैसे रहेंगे। तो इस सेम मॉडल को पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाने लग गया। और उसके बेसिस के ऊपर बाद में यहाँ पर इंडियन मार्केट में भी, वर्ल्ड मार्केट में भी, जो कि स्टॉक मार्केट थे, वहां पर इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया। तो ये बन गई कैंडलस्टिक। तो इसके पहले किस में काम होता था, इसके पहले जो काम होता था वो होता था हमारी कुछ प्लेट्स आती थी, ओके, उसके ऊपर यहाँ पर ये काम होता था, ओके। और उसके मदद से वहां पर वो डिसाइड करते थे कि भाई प्राइजेस कहाँ पर किस प्रकार से बनने या फिर कम होने वाले। ये आपका होमवर्क है। आपको मैसेज लिखना है कि कैंडलस्टिक चार्ट डेवलप होने से पहले जो वॉरेन बफेट या फिर उनके जैसे जो बड़े ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, वो किसकी मदद से वहां पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते थे। ये आपका होमवर्क, ओके। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी इमीडिएटली बता दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स यहाँ पर आपको फ्री में दे रहे हैं। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट को 5 साल पूरे हो रहे हैं उस खुशी में, ओके। सो आप यहाँ पर इस पूरे कोर्स का बेनिफिट लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ओके। सो इस प्रकार से एक जो प्लेट वो वहां पर बनाते थे उसको कहा जाता था टिकर टेप, ओके। टिकर टेप वहां पर बनाई जाती थी। टिकर टेप में कुछ चीजें लिखी हुई होती थी, जैसे कि कंपनी नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पर होता था वॉल्यूम, और उसके बाद नीचे रहता था ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इस प्रकार से 4 प्राइजेस लिखी हुई रहती थी, ओके। इसके मदद से वॉरेन बफेट हो गए या फिर जॉर्ज सोरोस हो गए, जो वहां पर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, ओके, वो क्या करते थे, वो मार्केट में वहां पर इन्वेस्टमेंट करते थे। सो ये टिकर टेप हर एक पर्सन को रीड करना और इनको स्टोर करना हर एक पर्सन की बस की बात नहीं थी। और जब ये डेवलप हुई तो इसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में जो कैंडलस्टिक का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एक्चुअल में मार्केट में क्या हो गया, मार्केट में वहां पर रिवॉल्यूशन आया। क्योंकि लोगों ने उनको रीड करना स्टार्ट कर दिया, ओके। बार चार्ट भी वहां पर डेवलप हो गए, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट आए। सो बार चार्ट की मदद से भी ट्रेडिंग होती थी। बार चार्ट पर भी यही चारों प्राइजेस लिखी हुई रहती थी, लेकिन बार चार्ट से जापानीज
कैंडलस्टिक जो है ये स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए काफी आसान है, और उनके मदद से आप काफी बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, सो टिकर टेप की मदद से वहां पर ये काम होता था। अभी एक वेबसाइट भी है इस नाम से, टिकर टेप के नाम से। ओके, उसी से ये इन्फ्लुएंस होकर ये यहाँ पर बनाया गया है। तो हम भी यहाँ पर जब काम करते हैं ना, ट्रेडिंग जब करते हैं, तो टिकर टेप में ये जो चारों कॉलम्स आते हैं ना, जैसे कि कंपनी नेम, OHLC, और उसके बाद वॉल्यूम। OHLC यानी ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों प्राइसेस प्लस वॉल्यूम, इनका कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, या फिर इन्वेस्टमेंट। ओके, इस कोर्स में हम सभी चीजों को सीखने वाले हैं। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सीखने वाले हो, एक मिनट, यहाँ पर आप सीखने वाले हो स्कैल्पिंग, इसके बाद आप सीखने वाले हो इंट्राडे, जिसको हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसके बाद आप सीखने वाले हो वहां पर स्विंग ट्रेडिंग, और इसके बाद आप सीखने वाले हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इन सभी में इन जापानीज कैंडलस्टिक का सबसे अहम रोल रहता है, और इसके वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, हम डिसीजन ले पाते हैं। तो ये सब चीजें हम आने वाले समय में डिटेल्ड में सीखने वाले हैं। लेकिन कोई भी एक कैंडल जो होता है ना, उसके ये चार प्राइजेस होते हैं, और ये चार प्राइजेस हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर ये चारों प्राइजेस हमें देखने को मिलती है। OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, सो ओपन और क्लोज, इसके बेसिस के ऊपर कैंडल का प्राइस डिसाइड होता है। ओके, सो जब प्राइस बढ़ता है ना, तो वहां पर क्या होता है, मार्केट अपसाइड की दिशा में जाता है, तो तब हमें ग्रीन कलर की कैंडल्स मिलती है। तो ग्रीन कलर के कैंडल में क्या होता है, प्राइस नीचे के साइड पर ओपन करती है, और ऊपर के साइड पर जाकर क्लोजिंग करती है। नीचे के साइड पर ओपनिंग करती है, ऊपर के साइड पर जाकर क्लोजिंग करती है। ये यहाँ पर ये जो हमें लाइंस दिखाई दे रही है ना, दीज आर हाई एंड लो प्राइस। दिस इज लो प्राइस एंड दिस इज अ हाई प्राइस। सभी कैंडल्स में ये सेम प्रकार से रहेगा। ओके, हाई और लो का लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऊपर और नीचे ही हमें मिलेंगे। बस रेड कैंडल जब आ जाती है तो ओपन और क्लोज का पोजीशन चेंज हो जाता है। जब रेड कैंडल्स आती है तो क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, यानी ओपन होने के बाद प्राइस क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसके वजह से रेड कलर के कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर, क्लोजिंग प्राइस नीचे, ओपन प्राइस ऊपर, क्लोजिंग प्राइस नीचे। इस प्रकार से यहाँ पर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसमें भी हाई और लो, हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही रहेगा, हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही रहेगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, सो इस प्रकार से कोई भी कैंडलस्टिक जो होता है, इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज, इनके हिसाब से यहाँ पर मार्केट में क्या चीजें हो सकती, इसका डिसीजन लिया जाता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, सो इसके मदद से आप वहां पर डिसीजन ले सकते हो। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अगर रिलेशन देखना है कि प्रीवियस कैंडल या फिर प्रीवियस मूवमेंट और जो रिसेंट मूवमेंट चलो, इसमें क्या रिलेशन हुआ है, इस रिलेशन को रीड करने के लिए आपको कैंडलस्टिक मदद करेंगे। दूसरा, कैंडलस्टिक यहाँ पर आपको बताएंगे डोमिनेंस को, कि मार्केट में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, बायर ज्यादा डोमिनेटिंग है या सेलर ज्यादा डोमिनेटिंग है। क्योंकि वो डोमिनेट रहेंगी तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो डोमिनेंस के बारे में बताएंगे, रिलेशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद ये आपको बताएंगे ट्रेंड कौन सा चालू है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड में पर्टिकुलर जगह पर एंट्री बनाने के लिए कैंडल स्टिक ही एकलौती ऐसी चीज है जो आपको मदद करेगी। अदर कोई चीज आपको हेल्प नहीं करेगी, कैंडल स्टिक। सो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड में प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर जगह पर एंट्री बनाने के लिए कैंडल स्टिक आपको हेल्प करेगी। इसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसमें तो इसके सिवा चीजें ही नहीं होगी। सो इंट्राडे ट्रेडिंग, इसमें भी इनका रोल काफी ज्यादा अहम रहेगा। तो इन सब केसेस के लिए यहाँ पर हमें इन कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करना है, जो हमारे ट्रेडिंग को चेंज करने वाले। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिलता है हमें। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, और चलिए मैं यहाँ पर जो बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल, इनको मैं ड्रॉ करके देता हूँ आपको, ताकि आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट निकाल पाओ। वहां पर आपको समझ में आएगा कि ओपन, हाई, लो, क्लोज की पोजीशन किस प्रकार से होती है। ओके, तो ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए हमें।
मैंने नेमिंग कलर ही उल्टा कर दिया। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, सो ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल और ये हो गई हमारी बियरिश कैंडल। ओके, मैं नेम को चेंज करता हूँ, कलर को भी चेंज करता हूँ। तो कलर को चेंज करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो सी दिस, यहाँ पर हमें ये क्या मिल रहा है, ग्रीन कलर के कैंडल में ओपनिंग प्राइस कहाँ पर मिलेगी हमें, ओपन प्राइस हमें यहाँ पर नीचे मिलेगी। ओके, बाद में यहाँ पर ये क्लोज प्राइस मिलेगी हमें, यहाँ पर ये आएगा इसका हाई प्राइस, यहाँ पर ये आएगा इसका लो प्राइस। सेम प्रकार से जब आप रेड कलर के कैंडल में आओगे तो रेड कलर के कैंडल में उल्टा हो जाएगा, ओपन प्राइस ऊपर रहेगा, नीचे आएगा आपका क्लोज प्राइस, इसके बाद अप साइड पर जाएगा हाई प्राइस और डाउन साइड पर आएगा आपका लो प्राइस। ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पर ये अलग अलग प्राइजेस होती है, कैंडल्स के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाती है। हाई और लो हमेशा सेम प्लेस पर रहेंगे, ओपन और क्लोज अलग अलग लेवल पर रहेंगे। तो यहाँ पर हमने कैंडलस्टिक का एक बेसिक फॉर्मेशन हमने समझा है कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है। कल हम इनके पार्ट्स और इन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली बायर्स और सेलर्स किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट का बिहेवियर समझना है। तो उस बिहेवियर एनालिसिस के लिए इन कैंडलस्टिक के जो अलग अलग पार्ट्स है, इनको हमें डिटेल में समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस चीज को हम नेक्स्ट सेशन में समझने वाले हैं, जहां पर कैंडलस्टिक के जो अलग अलग कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंगली वहां पर बायर सेलर कहाँ पर बैठता है और किस प्रकार से वो मार्केट में ट्रेंड को चेंज या ट्रेंड को कंटिन्यू करता है या फिर मार्केट को ट्रैप करता है, ये चीजें हम नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपको चीजें पसंद आ रही ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यस इसके वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं, जिसके मदद से हम काफी सारे लोगों की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है पूरा फ्री कोर्स चालू है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना है, जो लॉसेस कर रहे हैं उन लॉसेस से उनको बचाना है और उनकी जर्नी प्रॉफिट्स की तरफ लेकर जानी थी, जहां पर वो पूरे प्रोसेस के साथ चलने वाले प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो इसके वजह से यहाँ पर मुझे आप सभी की हेल्प लगेगी कि आप यहाँ पर इन चीजों को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। ओके, तो चलिए अभी इस पार्ट को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली किस प्रकार से मार्केट बिहेवियर करता है। ओके, चलिए फिर गुड बाय, टेक केयर।